देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि हाउ टू वर्क टच स्क्रीन। क्या है? हाउ टू वर्क टच स्क्रीन, यानी हमारा टच जो है वो कैसे वर्क करेगा। देखिए, ये कैसे वर्क कर रहा है, बहुत सारे अभी टेक्नोलॉजी में चेंजिंग हुई है। जैसे ओल्ड टेक्नोलॉजी है, मतलब ये I2C लाइन वाला I2C प्रोटोकॉल वाला टेक्नोलॉजी है। और अभी जो टेक्नोलॉजी जो आया है वो क्या है, जो आज के डेट में जो नया टेक्नोलॉजी है वो है SPI। क्या है? SPI टेक्नोलॉजी। यानी SPI ये प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल क्या है, कैसे वर्क करता है, ये क्लास में हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये टच स्क्रीन कैसे वर्क करता है। क्योंकि देखिए, सबसे पहला क्या होता है कि किसी भी आज के डेट में अगर उठा के देखिएगा तो टच का अलग से कोई कनेक्शन नहीं आता है। यानी जो फोल्डर लेने जाइएगा तो फोल्डर में ही आपका क्या होता है, टच स्क्रीन होता है। यानी आपको अलग से नहीं, लेकिन उसमें से आपको 6 पिन को अलग हटाना है। क्या करना है? अगर I2C प्रोटोकॉल का यूज किया गया है तो उसमें 6 पिन, और SPI प्रोटोकॉल का यूज किया गया है तो उसमें और एक्स्ट्रा पिन हो जाता है। तो उसके बारे में हम आपको अलग बताएंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहला जो पिन इसमें होता है वो होता है इसमें TPINT। क्या कहलाएगा उसमें? TPINT। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं TPINT। ये यहाँ पे 1K का एक रजिस्टर लगा होता है। आखिर ये पिन होता क्या है? सबसे पहली बात, हमें ये INT जो दिया जाता है, जो लाइनें हैं, ये CPU को क्यों दी जाती है? तो इसका एक ही लॉजिक है। INT मतलब इंटरप्ट। क्या है? इंटरप्ट की लाइनें होती है। मतलब जब CPU बिजी होता है किसी काम में, क्या होगा? CPU जब हमारा बिजी होता है तो ये इंटरप्ट लाइन सडनली इसको एक इंफॉर्मेशन देता है कि भाई हम भी आपके लिए हैं, हमारा भी कुछ काम करो। सपोज दैट जैसे आप ऑडियो प्ले कर रहे हैं, ठीक है, ऑडियो प्ले कर रहे हैं, और ऑडियो प्ले करने के बाद क्या होता है ना कि फिर आप तुरंत टच पे काम कर दे रहे हैं। टच को किसी भी तरह से टच कर रहे हैं कि भाई हमें ये गैलरी को ओपन कर लेना है। तो पहली बार तो CPU एक सिग्नल ऑडियो के लिए दे रहा है, तो CPU दूसरे काम में बिजी है। लेकिन ये इंटरप्ट लाइन जो होती है ये लो एक्टिव सिग्नल होती है। क्या होगी? लो एक्टिव सिग्नल। क्या है? लो एक्टिव सिग्नल होती है, जो डायरेक्ट CPU को इंटरप्ट के रूप में, इंटरप्ट सिग्नल के रूप में यहाँ पे दी जाती है। तो CPU समझता है कि भाई मेरे पास भी कोई सिग्नल है, दूसरा भी कुछ काम है उसका, तो ये तुरंत उसको समझता है पहले। ठीक है। दूसरी लाइन इसकी जो होती है, जैसे ये तो हो गई INT, ठीक है। दूसरी लाइन जो है ये हो जाता है इसका क्या? ग्राउंड। क्या होगा? ग्राउंड होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइन SDA होती है और ये लाइन SCL होती है। अब ये हमने पहले ही बताया कि ये I2C प्रोटोकॉल का है, ये थोड़ा ओल्ड टेक्नोलॉजी है, और ये रिस्पॉन्स टाइम जो है थोड़ा सा SPI प्रोटोकॉल की अपेक्षा ये स्लो है। क्या है? स्लो है। अब देखिए, यहाँ पे जो आप I2C लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे I2C क्या है? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे TP का मतलब हो जाता है टच पैड। क्या होगा? टच पैड। TP I2C और SDA का मतलब होता है सीरियल डेटा। क्या होगा? सीरियल डाटा। और दूसरी जो लाइनें हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे TP I2C SCL, सीरियल क्लॉक। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो भाई रजिस्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पे रजिस्टर जो लगेगा पुल अप रजिस्टर लगेगा, जो यहाँ पे क्या होगा, ये 2.2K
और यहाँ पे जो होगा ये हमारा क्या है, पावर आईसी, PMIC है। तो यहाँ पे आपको 1.8 वोल्ट की सप्लाई, क्या होगा, 1.8 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे पावर आईसी देगी। और पावर आईसी देने के बाद क्या होगा कि अब देखिए कि जब आप चेक करने जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1.8 मिलेगा आपको, यहाँ पे भी 1.8 मिलेगा, और सीपीयू के बॉल पे भी जब जाएगा तो वहां पे भी 1.8 ही मिलेगा। 1.8 वोल्ट बहुत सारे, जैसे क्वालकॉम हो गया, MTK हो गया, बहुत सारा सीपीयू है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका नाम दिया गया है VRAID L6 1.8 वोल्ट, यानी L6 यानी LDO नंबर 6, यहां से वोल्टेज आई, ठीक है ना। तो अब ये दोनों पिन का, ये दोनों लाइन का काम क्या है, ठीक है, क्या होगा, अब ये दोनों लाइन का क्या काम है। तो इसका काम ये है कि जैसे में ये तो लो एक्टिव सिग्नल हुआ INT, भाई ये जब बिजी रहेगा, सीपीयू जब बिजी रहेगा तो बोलेगा कि भाई मेरा भी कुछ काम करो, हम एक्टिव हो गए, तो आपको ये लो एक्टिव सिग्नल कहलाता है। दूसरी बात क्या है कि जो हम डेटा चूज करते हैं टच के ऊपर, हम कोई भी, जैसे गैलरी है, गैलरी को हम लोग क्या करते हैं, चूज करते हैं कि नहीं, तो वो एक प्रकार का, जब हम उस टच के ऊपर अगर हमारी फिंगर जाती है तो वहां पे क्या होगा, वो टच सेंस करेगा और सेंस करेगा कि भाई ये कौन सा डाटा इसने चूज किया है, तो वो डाटा सीपीयू तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, यानी टच पे जब हम उसको किसी भी गैलरी या कोई भी डेटा को चूज करते हैं, टच करते हैं, तो हमने क्या चूज किया है, उस डेटा को पहुंचाने का काम कौन करेगा, सीरियल डाटा। और जहां पे डाटा होगा भाई वहां पे समय रहेगा, क्या रहेगा, क्लॉक रहेगा। यानी अगर हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारे साथ साथ भाई टाइम भी जाता है, यानी यहाँ से अगर 2 कदम आगे बढ़ाते हैं तो उसमें भी टाइम है। तो जहां पे डाटा है वहां पे टाइम है, यानी सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक जो होता है दोनों हमेशा एक साथ ही चलेगा। तीसरी लाइनें जो है हमारा वो है रीसेट का, क्या है, रीसेट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 1K का ये आपका रजिस्टर होगा, और यहाँ पे क्या होता है, देखिए सीरियल डेटा की बात करें तो सीरियल डेटा हमारा जो सिग्नल होगा वो लेगा भी और देगा भी, क्या होगा, डाटा का ट्रांसफर 1 वे होता है इसमें, यानी I2C प्रोटोकॉल में हमारा डाटा का जो लेन देन होगा वो एक लाइन से होगा, 1 वे रास्ता है, यानी जब एक डेटा जाएगा तो आने वाला डेटा क्या होगा, वेट करेगा, क्या करेगा, वेट करेगा। जब दूसरा डेटा चला जाएगा तब वहां से आगे वो डेटा ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पे 1 वे है, ठीक है ना। तो और क्लॉक जो होगा वो क्लॉक क्या होगा भाई, एक ही टाइम में एक ही दिशा में चलेगा, क्या होगा, क्लॉक एक ही दिशा में चलता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हमारा रीसेट है, एक क्या है, RST, यानी यहां से सीपीयू क्या करेगा कि इसके पास जो पहले से जो डेटा होता है उसको बार बार रीसेट करने की जरूरत होती है, उसको पहले वाला जो ओल्ड डेटा है उसको हटाने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इसलिए सीपीयू रीसेट सिग्नल भी टच के ऊपर भेजता है। तो टच यहाँ पे, अब देखिए टच को तो ये रीसेट दिया, क्या किया, सीपीयू उसको रीसेट कर दिया कि जो भी डेटा है भाई वो क्लियर करो, फिर नया डेटा मेरे पास लाओ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये INT का काम अलग हुआ, सीरियल डेटा का अलग हुआ, क्लॉक अलग हुआ और रीसेट अलग हुआ। लेकिन इन सभी के बीच में अगर देखा जाए तो TP-VDD एक सप्लाई होती है, TP-VDD एक सप्लाई होगी जिसमें आपको वो देखना पड़ेगा कि ये कितना सप्लाई है।
तो देखिए यहां से पावर आईसी क्या करता है कि वीरेग एलडीओ नंबर 10 2.8 ये वोल्टेज क्या करता है, एक 0 ओम की रजिस्टर से यहाँ पे टच को दिया जाता है। क्या दिया जाएगा, टच को यहाँ पे दिया जाता है। किस लिए, ताकि आपका जो टच के अंदर जो आईसी लगा हुआ है उसको भी तो वर्क करना है ना जी। तो यहाँ पे वर्किंग करने के लिए यहाँ पे टीपी वीडीडी सप्लाई दिया जाता है। तो देखिए जो I2C प्रोटोकॉल का जो यूज है वो मात्र आपका ये 6 पिन ही आपका इम्पोर्टेंट रखता है। अभी जितना भी आप देखते होंगे ये फोल्डर जो भी लाते हैं, क्या अलग से कोई उसका टच का कनेक्शन है? नहीं है। जब भी आपको मिलेगा फोल्डर के एक ही पिन में आपको मिल जाएगा। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है कि उसका टच का कनेक्शन को देखना पड़ता है कि भाई वहां पे का क्या क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए अगर इसमें से कोई भी एक लाइन सीपीयू से शॉर्टिंग रहा, क्या रहा, शॉर्टिंग रहा, तो फिर टच वर्क करना बंद कर देगा। या फिर कोई भी एक लाइन ट्रैक ओपन रहा, यानी ओपन हो गया है, या सीपीयू के बॉल ही ड्राई हो गया है, तो जैसे ये ड्राई हो गया तो हो सकता है कि क्लॉक लाइन हमारा मिसिंग है। जब क्लॉक मिसिंग हुआ तो डाटा तो पहुंच नहीं पाएगा। और मान लीजिए आईएनटी का रजिस्टर खराब हो गया या फिर हमारा वो लाइन मिसिंग है, तो भाई इसको एक्टिव कौन करेगा, टच। देखिए टच तो लो एक्टिव सिग्नल होता है, ये हमको पता है, लेकिन जैसे हम टच के ऊपर काम करते हैं, टच को टच करते हैं, तो क्या होता है कि तुरंत एक्टिव हो जाता है हमारा, होता है कि नहीं होता है। तो इस कंडीशन में अगर इस चारों में से कोई भी लाइन ओपन रहा तो टच पूरी तरह से वर्क नहीं करेगा। आप जितना चाहे उतना फोल्डर को चेंज करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि अगर ये वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिलता है, किसको, यानी I2C प्रोटोकॉल को, सीपीयू को नहीं, I2C प्रोटोकॉल को अगर ये आपका सप्लाई नहीं मिलता है तो हमारा डाटा और क्लॉक काम करना बंद कर देगा। उसको भी तो एनर्जी चाहिए ना। कोई भी डेटा को अगर ट्रेवल करना है, डेटा को ट्रेवल करना है तो टाइम तो लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसके पीछे से एक एनर्जी भी चाहिए। जब तक एनर्जी मिलेगी नहीं तब तक डाटा ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे भी जब भी आप देखिएगा तो I2C अगर कोई लाइन है तो वहां पे इसको हम लोग पुल अप रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पुल अप रजिस्टर। ये पुल अप रजिस्टर का यूज करके यहाँ पे 1.8 वोल्ट 1.8 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे पहुंचाती है। ठीक है, तो अब समझ में आया कि अगर हमारा कोई भी, आप देखिए यहाँ पे रीसेट लाइन भी अगर ओपन रहा तो रीसेट हो नहीं पाएगा और हमारा टच फुल्ली वर्क नहीं करेगा। इसमें से एक भी लाइन अगर मिसिंग रहा तो भाई टच वर्क नहीं करेगा। डिस्प्ले का सेक्शन अलग होता है और टच का सेक्शन अलग होता है। आप सोचते होंगे कि भाई फोल्डर तो एक साथ आता है तो उसमें अलग अलग तो टच का अलग कनेक्शन है नहीं। तो इस कंडीशन में आप ये समझिएगा कि अगर डिस्प्ले पे पूरी तरह से लाइट ग्राफिक्स आ रहा है और टच वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ पे टच की प्रॉब्लम है, टच की प्रॉब्लम है, टच की वायरिंग की प्रॉब्लम है। तो वायरिंग को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आएगा? हाँ, चलिए।